हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बीएसटीसी 2022 के ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो कल आपकी 6 सितंबर लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो आवेदन कर देना, कल का दिन आपके पास बचा हुआ है। अब बात करते हैं कि बीएसटीसी की संभावित एग्जाम डेट है वो क्या रह सकती है। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की तो आप पे बचा हुआ जो समय है उसमें आप कैसे तैयारी कर सकते हो। मान लो आपके पास जितने भी 25-30 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप कैसे अच्छा स्कोर बना सकते हो ताकि आपको भी कॉलेज मिलने की चांस हैं वो बढ़ जाएँ। तो ये बात करते हैं। साथ ही साथ आपने अगर फॉर्म जो अभी अप्लाई किया है उसमें अगर कोई त्रुटि रह गई है, उसको लेकर भी आपके बार बार कमेंट आ रहे हैं कि मुझसे ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, उसका क्या समाधान होगा। तो उसका समाधान आपका ये होगा कि अभी मान लो आपके आवेदन चल रहे हैं। अब आपके अगर आवेदन चलते हैं 7 तारीख तक आपकी लास्ट डेट इसकी रखी गई फॉर्म सबमिट करने की। अगर इसकी डेट नहीं बढ़ती है तो फिर आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। ठीक है, करेक्शन का मौका दिया जाएगा। लगभग कम से कम अगर बात करें अपन तो कम से कम आपको 5 दिन या फिर 4-5 दिन का तो आपको मौका दिया ही जाएगा करेक्शन ठीक करने का। जो भी आपसे गलती हुई उस गलती को आप ठीक करने का, और उसका चार्ज लगेगा नहीं लगेगा वो अपन जब उसका नोटिफिकेशन आएगा उसमें अपन बात करेंगे कि लगभग 50 रुपये के आसपास आपका चार्ज इसका रह सकता है। जो भी आप त्रुटि हुई उसमें आप करेक्शन करने का, या फिर होगा नहीं होगा ये जब नोटिफिकेशन आएगा तब अपन कन्फर्म करेंगे। लेकिन आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। अगर कोई गलती हो गई तो आप बार बार कमेंट ना करें। ये मैंने अब आपको पहले भी कहा था, एक बार फिर कह रहा हूँ, करेक्शन का आपको मौका मिलेगा। जो भी आपकी गलती होगी उसे आप ठीक कर सकते हो। और एक बात ये है कि अगर जो करेक्शन का आपको मौका मिले उसमें आपको जो गलती हुई उसे ठीक कर लेना, अन्यथा फिर आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैं आपको हर बार बोलता हूँ, पीटीटी में भी बोली है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ध्यान नहीं देते और बाद में वीडियो देखते हैं तो उसको बाद में बोलते हैं कि ये रह गया, वो हो गया। उसके बाद में कोई भी सॉल्यूशन है वो नहीं होता। तो इसीलिए आपको बार बार मौका दिया जाता है। ठीक है, तो करेक्शन का आपको मौका दिया जाएगा जब आपके फॉर्म सबमिट हो जाएंगे। फाइनली इसकी आगे डेट नहीं बढ़ेगी तो आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट मैंने आपको 25 सितंबर बताई थी कि 25 सितंबर आपकी अगर 31 तारीख लास्ट डेट रहती है फॉर्म भरने की तो 25 सितंबर आपकी संभावित एग्जाम डेट है। वो पहली एग्जाम डेट जो सितंबर के अंदर आपको बताई जा रही थी कि सितंबर में आपकी एग्जाम होगी, सितंबर में एग्जाम होगी। आपने हर जगह ये न्यूज़ देखी होगी। तो मैंने आपको डेट बताई थी 25 सितंबर। ठीक है, 25 सितंबर इसलिए बताई थी क्योंकि 25 सितंबर आपकी यही संभावित डेट थी सितंबर की, और सितंबर का लास्ट वीक है तो आपकी एग्ज़ाम होनी थी। लेकिन जो 25 तारीख थी वो उसके पूरे चांस थे कि 25 को आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। लेकिन अभी आपकी 25 के तारीख को एग्ज़ाम होने की संभावना है वो ना के बराबर है। क्यों है? क्योंकि अभी 7 तारीख इसकी लास्ट डेट आपकी फॉर्म सबमिट करने की। उसके बाद आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। अगर करेक्शन का मौका दिया जाए उसके 5-7 दिन बाद आपके एडमिट कार्ड जारी करने होंगे विभाग को, क्योंकि 7 दिन तो कम से कम पहले 7 दिन पहले तो एडमिट कार्ड आपके आ ही जाते हैं। अगर 25 तारीख को आपकी एग्ज़ाम होती है तो 25 को आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी तो फिर आपकी एग्ज़ाम कब होगी? एग्ज़ाम आपकी होगी अक्टूबर में। अक्टूबर की फर्स्ट वीक मैंने पहले कहा था। अब बता देता हूँ कि 10 अक्टूबर के आसपास आपकी एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिल सकती है। 10 अक्टूबर में भी हो सकता है आपकी 9 अक्टूबर को भी हो जाए, 10 को भी हो जाए, या फिर उसके आसपास आप मान सकते हो। ठीक है, इसके आसपास आपकी एग्ज़ाम डेट है वो रहने वाली है अभी। और जब ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा कि किस तारीख को आपकी एग्ज़ाम है वो रहने वाली। मैं आपको संभावित बता रहा हूँ, फिर आप बात ये मत बोलना कि आपने तो वो कहा था। मैंने संभावित बताई है। संभावित उस टाइम भी मैंने आपको कहा था, वो वीडियो अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको कहा था कि अगर डेट नहीं बढ़ी तो आपकी ये एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। विभाग भी बार बार ये बोल रहा है कि सितंबर में एग्ज़ाम करवाएंगे, सितंबर में, लेकिन अभी इसकी संभावना है वो बहुत कम लग रही है कि सितंबर में आपकी एग्ज़ाम हो जाए। 1 अक्टूबर को भी आपकी एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बताई थी कि 1 अक्टूबर को भी आपकी एग्ज़ाम है वो हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि आपके पास कम से कम, आप ये मान के चलो कि हमारे पास केवल और केवल 20 दिन बचे हुए हैं। अब 20 दिन के अंदर आपकी 20 दिन के बाद आप इस तरह से तैयारी करो कि 20 दिन के बाद हमारी कभी भी एग्ज़ाम है वो हो सकती है। ठीक है, तो अब 20 दिन के अंदर आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हो ये बात करते हैं, क्योंकि बार बार आप ये भी पूछ रहे हो कि 1 महीने के अंदर तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर है कि 1 महीना क्या 10 दिन के अंदर भी तैयारी हो सकती है। और कई की बालक तो मेरे बरगाइयाँ का वहीं जो बिना पढ़े भी अच्छे स्कोर कर सकें। मैं अपनी बताता हूँ कि मैंने 3 साल पहले एग्ज़ाम दी थी। 3 साल पहले मैंने जब एग्ज़ाम दी थी डीएलएड की तो 360 अगर स्कोर हुआ था, 360 स्कोर किया था बिना पढ़े। विश्वास नहीं होगा ना, 360 बिना पढ़े स्कोर किया था, क्योंकि मुझे रीजनिंग वगैरह आती थी, जीके कुछ पढ़ा था और बाकी कुछ आ रहा था। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको 2 सब्जेक्ट के ऊपर आपको पकड़ है वो अच्छी होनी चाहिए। शिक्षण अभिरुचि है उसमें अगर आपने पेपर में ध्यान से पढ़कर भी अगर आपने आंसर कर दिया ना तो उसमें आप अच्छा स्कोर है वो आराम से कर लोगे। लेकिन जीके और रीजनिंग के अंदर अगर आपकी अच्छी पकड़ है ना इन 2 सब्जेक्ट के ऊपर तो आपको आराम से आपके नज़दीक कॉलेज आपको मिल जाएगी। इतने नंबर आप आराम से गेन कर लोगे। ठीक है,
तो अब देख सकते हो आप आपकी किस सब्जेक्ट के अंदर आपकी अच्छी पकड़ है, किसके अंदर आपकी पकड़ नहीं है। मेरा मानना है कि आपके पास जो सब्जेक्ट हैं उनमें से आपकी 2 सब्जेक्ट हैं जो 150 नंबर के हैं, उनमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, 2 सब्जेक्ट। अब आप खुद सोच लेना कि कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी पकड़ है, चाहे रीजनिंग हो, जीके हो, शिक्षण अभिरुचि हो या फिर लैंग्वेज हो, ठीक है। इनमें से अगर आप कोई भी 2 सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है तो आपको आराम से कॉलेज है वो मिल जाएगी, इतना स्कोर आप आराम से कर लोगे। अब 30 दिन के अंदर स्कोर करने के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए? 30 दिन के अंदर स्कोर करने के लेकर कुछ भी पढ़ो, पढ़ने वाले तो 10 दिन के स्कोर करने वाले तो 10 दिन के अंदर भी स्कोर कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया, अगर गाइड खरीद रखी है आपने तो अच्छी बात है, वो गाइड है वो पढ़ लो बस काफ़ी है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐप खरीदो तो ही आपका कॉलेज मिलेगी, तो ही आपको अपनी मनपसंद कॉलेज मिलेगी। ऐप आप खरीदोगे उससे कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, बार बार नई नई बुक खरीदोगे उससे भी कोई ये नहीं होगा कि जो नई नई आप बुक खरीद रहे हो, मॉडल पेपर खरीद रहे हो, वो मॉडल पेपर अगर आप खरीद रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन मॉडल पेपर आप तब खरीदो जब आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो सकती है। आप अभ्यास के लिए मॉडल पेपर है वो खरीद सकते हो, तैयारी आपने करी नहीं तो भी आप मॉडल पेपर है वो पढ़ सकते हो, पढ़ने को तो क्या है। लेकिन अगर आप एक बार जो आपने बुक खरीदी है उसकी पूरी की पूरी रीडिंग मार लो, बार बार आप उसी बुक को पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व कर लो आप, तो आपको आराम से नज़दीक कॉलेज मिले इतने नंबर आप आराम से गेन कर लोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें आपकी क्या है कि रीजनिंग का एक आपको लेवल पता चल जाएगा, और जो आपकी शिक्षण अभिरुचि होती है उसके क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। उसकी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं तो भी आपको एक बात पता चल जाएगी कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन होते हैं, और सेम उसी प्रकार के आपके क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, तो उसको आप आराम से हल कर दोगे। जीके है, जीके में कुछ ये नहीं होता कि इसमें आपका जीके है वो करंट आएगा या फिर और आएगा। करंट आएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन करंट का 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा करंट नहीं आएगा। तो क्वेश्चन है वो जो अपना जीके है उसके अंदर भी आपके क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो देख सकते हो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कितना बड़ा रोल है, और मैं इस चैनल के ऊपर जब सीरीज शुरू करूँगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करवाऊंगा। जो पहले जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं ना, वही आपके क्वेश्चन करवाए जाएंगे, शिक्षण अभिरुचि के वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो इस और जो रीजनिंग है उस वो तो आप अगर सोल्व करोगे तो आपको यही पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रीजनिंग में तो अगर क्वेश्चन आपके चेंज भी होकर आ जाएगा तो मेथड तो उनका वही रहेगा, तो उनको आप आराम से सोल्व कर लोगे। तो ये आप देख सकते हो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी ने भी आपने सुना होगा तो उन्होंने आपसे जो बड़े बड़े टीचर हैं उन्होंने भी आपको यही कहा होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक वही बात बीएसटीसी के अंदर है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का रोल बहुत बड़ा होता है। बीएसटीसी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कोई करवा रहा है तो आप उनका जो भी है, चाहे वो ऐप पे करवा रहा हो या फिर कहीं और पे करवा रहा हो या फिर यूट्यूब पे करवा रहा हो, तो आप देख सकते हो। एक बात है कि यूट्यूब के ऊपर आजकल बड़ी भरमार है बीएसटीसी क्लासेस की, कि लगातार हर चैनल हर क्लासेस के ऊपर बीएसटीसी की क्लासें वो आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि उन सभी से जो जितने कैंडिडेट हैं उन्हीं से जो पढ़ाया हुआ है वो आएगा, लेकिन वो क्या है कि उनको क्लासें वो रेगुलर प्रोवाइड करनी होती हैं, क्योंकि उनके पास अभी कोई और एग्ज़ाम नहीं है। क्योंकि नज़दीक जो अभी एग्ज़ाम है वो केवल और केवल बीएसटीसी की है। उसके बाद आपकी वन रक्षक वनपाल की एग्ज़ाम आने वाले हैं अक्टूबर में, उससे पहले कोई एक हो सकती है कुछ एग्ज़ाम हो, लेकिन ज़्यादा जो बड़ी एग्ज़ाम है वो केवल और केवल बीएसटीसी की एग्ज़ाम है अभी आसपास है। तो हर चैनल के ऊपर आपको बीएसटीसी की जो क्लासें हैं वो देखने के लिए मिल रही होंगी। जहाँ से आप क्लासें ले रहे हो अच्छी बात है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व करें। अपनी जो भी आपने एक गाइड खरीदी है उस गाइड को ही आप बार बार पढ़ें, नई किताब ना खरीदें। किताबों का क्या है, किताब तो हर चैनल वाला निकाल सकता है, चाहूँ तो मैं भी किताब निकाल सकता हूँ, क्योंकि किताबों में क्या होता है कॉपी पेस्ट होता है। आपको नहीं पता तो आप खुद देख लेना, कुछ भी चेंज नहीं आता, कॉपी पेस्ट आता है। एक किताब उठाई और उसको प्रिंट करके दूसरी किताब निकाल दी, सब कुछ कॉपी पेस्ट होता है। चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, कॉपी पेस्ट तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग करें तो आप क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग करके आप पढ़ोगे तो आप आराम से आपको कॉलेज है वो मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आपको लगातार जो क्लासें मिल रही हैं उसी से क्वेश्चन आपके आए, लेकिन आप क्वेश्चन है वो क्लासें वो आप देख सकते हो, उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन आप अपने स्तर पे भी तैयारी करें, उन क्लासों के भरोसे ना रहें। मेरा मानना था वो मैंने आपको बता दिया। अब जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप वो करें, क्योंकि आप अपने बारे में आप खुद वो जानते हो कि आप कहाँ से पढ़ोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मुझे जो बेस्ट लगा मैंने आपको बता दिया। जो भी आपका डाउट हो कमेंट कर सकते हो। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो हर ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए।